भारत ने भी अपनी चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड अनाउंस कर दिया और ये वही स्क्वाड होगा जो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज भी खेलेगा। और 2-3 क्वेश्चंस जिनके आंसर हम सब भी चाह रहे थे, जो क्रिकेट फैंस भी हैं और पाकिस्तान से भी लोग देख रहे थे कि ये दो क्रिकेटर होंगे या नहीं होंगे, तो वो दोनों क्रिकेटर टीम इंडिया का हिस्सा हैं। सबसे पहले जसप्रीत बुमराह, ऑफ कोर्स पूरी दुनिया की नजर थी कि जसप्रीत बुमराह इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। दूसरा मोहम्मद शामी, मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह बहुत डेंजरस बॉलर है और मोहम्मद शामी के आने से वो और डेंजरस होंगे। बट मैं आपको स्क्वाड बता देता हूं कि क्या है। उसमें 2-3 नाम ऐसे हैं जो आपको लगेगा यार वो इसका हिस्सा नहीं बने हैं। ऐसे नाम हैं 2-3 जो बट टीम इंडिया है इतनी, मतलब उनके स्टार्स इतने हैं कि कोई ना कोई मिस जरूर होगा। बट अगेन मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त टीम है। शायद एक चीज़ ज़्यादा कर दी उन्होंने, वो क्या, वो मैं आपको स्क्वाड पढ़ने के बाद बताऊंगा। और दूसरा, अगर जो देख रहा हो इंडिया का स्क्वाड, आज 2.5-3 घंटे के बाद उन्होंने अनाउंस किया। पहले शायद ये लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी स्पीच है उसकी वजह से डिले है। फिर पता लगा कि शायद केएल राहुल की कोई रिपोर्ट आनी है इसलिए डिले है। बट मुझे एक चीज़ बीइंग जर्नलिस्ट समझ नहीं आ रही, ये जितने भी देश हैं वर्ल्ड क्रिकेट में जिनकी टीम अनाउंस होती है, बेसिकली ये पर्पस क्या है? देखिए, पर्पस होता है क्रिकेट प्रमोशन, पैसा सेकेंडरी है, पहला पर्पस होता है क्रिकेट प्रमोशन। और आप देखें बीसीसीआई इंडिया टीम अनाउंसमेंट भी बेचता है। मैं हैरान हूं, इतना पैसा बीसीसीआई के पास। ये वो चीजें हैं, मतलब उनकी 1.25 अरब आबादी का मुल्क है, कोई 80 करोड़ आप समझे कि लोग देख रहे होंगे, उनको वेट कर रहे होंगे। और मैं कुछ इंडियन चैनल्स देख रहा था, वहाँ पे लोग उनसे पूछते थे टीम कितने अनाउंस होनी है। मैं हैरान हूँ, मतलब इतना अमीर बोर्ड और एक टीम अनाउंसमेंट भी बेच रहे हैं कि ये भी हम किसी को बेचें, राइट्स में दें, ना कि टीवी चैनल्स दिखाएं उनके, या बाकी चीज़ें जो हैं वो दिखाएं। आपकी प्रमोशन है क्रिकेट की, नो डाउट इंडिया में जितनी क्रिकेट है, बट फिर भी आप मतलब पूरा देश देख रहा होता है या वर्ल्ड भी देख रहा होता है, आपको उन चीज़ों को शायद थोड़ा रखना पड़े। मैं हैरान हूँ, इंडिया के प्राइम चैनल्स में टीवी चैनल्स देख रहा था, वो नहीं, मतलब उनको कईयों को डाउट था कितने आना कितने नहीं आना। ये टीम अनाउंस हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, आई एम सरप्राइज्ड। और डिले हुई है, वो होती रहती है वैसे, बट बहुत ज़्यादा डिले हुई है एक्चुअली में। मोर और लेस उसी तरीके की स्क्वाड है। और एक जो फास्ट बॉलर सिराज की छुट्टी करके अर्शदीप वो अंदर आया, और उसके अलावा विकेट कीपर का यही था, पंत और संजू में से कोई एक रहेगा, तो पंत और संजू में से फिर उन्होंने पंत को रख लिया। बाकी प्लेइंग 11 में कोई खास तब्दीली नहीं है, वो वही है। और जो 4 स्पिनर कह लें, कुलदीप स्पिनर, और बाकी ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं जडेजा, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर। बहुत डिफरेंट वैरायटी का, चलो कुलदीप इज डिफरेंट चाइनामैन, वाशिंगटन सुंदर ऑफ स्पिन बॉलिंग करता है और बैटिंग भी कर लेता है अच्छी खासी। अक्षर पटेल और जडेजा मोर और लेस दे आर सिमिलर, लेकिन हमें पता है कि दोनों जब इकट्ठे एक साथ भी खेलते हैं तो कितनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो दे आर अमेजिंग टुगेदर टू। हमने T20 वर्ल्ड कप में खैर ये देखा था। तो ये स्पिन डिपार्टमेंट है। फास्ट बॉलिंग में बुमराह होगा, शामी होगा, और उसके अलावा भाई साहब आपका कुलदीप को इन्होंने रखा है, और कुलदीप जो है उसको बीच में डाला इन्होंने। सो लेट्स सी कि क्या कहानी बनती है अब। और एक दफा फिर आपको बताते चले, रोहित शर्मा, शुभम गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, अर्शदीप सिंह और जायसवाल। तो जो 15 बंदे हमने बताए थे, 13 तो वही हैं, एक दो ही तब्दील होते हैं। जो भी क्रिकेट को समझता है बात करता है उस पर। रोहित शर्मा कप्तान है, शुभमन गिल नायब कप्तान है, तो ये ओपनर भी हैं। मुझे लगता है जैसे टीम अनाउंस हुई है वैसे ही इनका शायद प्लेइंग 11 वाला सीन भी हो। श्रेयस अय्यर ये था, पिछले वर्ल्ड कप में भी खेले, इसके अंदर भी हैं। इज अ वेरी गुड बैट्समैन एक्चुअली। वो हैं विराट कोहली, ऑफ कोर्स वो हैं, बट मुझे लगता है वन डाउन विराट कोहली होंगे, श्रेयस अय्यर 4th नंबर के ऊपर आएंगे। और विकेट कीपर 2 शामिल किए हैं, केएल राहुल भी हैं, ऋषभ पंत भी हैं, बट जो नेम ऑर्डर के साथ था वो केएल राहुल पहले हैं। तो अपेरेंटली ये लग रहा है कि केएल राहुल शायद प्लेइंग साइड में हो, क्योंकि अभी जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेले हैं केएल राहुल अच्छी खेले हैं। अगर आखिरी मैच के अंदर ऋषभ पंत ने भी जबरदस्त बैटिंग की है, बट उनकी प्रायोरिटी एज पर नॉमिनेशन मुझे लगता है केएल राहुल होगी। वैसे भी पिछला वर्ल्ड कप भी वही खेले थे। हार्दिक पांड्या ऑफ कोर्स बनता है, हार्दिक पांड्या हैं। अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर, अक्षर पटेल T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेले थे, ठीक बैट्समैन है। वाशिंगटन सुंदर अगेन अनदर ऑलराउंडर ऑफ स्पिनर भी हैं। कुलदीप यादव ओनली स्पिनर इन चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड ऑफ इंडिया जो रेगुलर स्पिनर है, बाकी ऑलराउंडर हैं। वैसे 4 स्पिनर बनते हैं, वो सब चीज़ें बाद में आएंगी, पहले मैं नाम बता दूं। तो कुलदीप यादव हैं अगेन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह, ये 3 फास्ट बॉलर हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के अंदर। ऋषभ पंत विकेट कीपर, 2nd विकेट कीपर, रविंद्र जडेजा लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर, और जायसवाल नीचे हैं। पॉइंट इसके ये जो तरतीब है इसके मुताबिक ये लग रहा है कि अर्शदीप सिंह, पंत, जडेजा और जायसवाल शायद ये 4 क्रिकेटर्स उनकी प्लेइंग 11 में टॉप प्रायोरिटी ना हो, मतलब बेंच पे हो, और बाकी जो प्लेइंग 11 वो खेलें। तो उसमें मैं ये क्या जूम कर लूँ कि वाशिंगटन सुंदर भी खेलेगा, अक्षर पटेल भी खेलेगा, कुलदीप भी खेलेगा। 3 स्पिनर खेलेंगे, बुमराह और शामी, ये 2 फास्ट बॉलर खेलेंगे, तीसरा उनको मिल जाएगा हार्दिक पांड्या। तो धांसू किस्म का प्लेइंग 11 बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब दोस्तों बुमराह के साथ पंगा लिया है सैम कॉन्स्टेंस ने। पहले विराट कोहली के साथ पंगा ले रहा था, अब जसप्रीत बुमराह के साथ। कल जसप्रीत बुमराह इसको नहीं छोड़ने वाला, कल बुमराह इसका बैंड बजाएगा। इसका खामियाजा उस्मान ख्वाजा को भुगतना पड़ा। दरअसल बात दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की इनिंग खेलने के लिए उतरी
जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की पारी ओपनर करने वाले सैम कॉन्स्टेंस और ख्वाजा के साथ ओपन करने उतरे ऑस्ट्रेलिया की टीम, तीसरे ओवर में बुमराह बॉलिंग कर रहे थे और कॉन्स्टेंस पता नहीं उनको बुमराह को क्या क्या बोला, बुमराह को भी गुस्सा आ गया। उसके बाद उसने आखिरी गेंद पे बुमराह ने ख्वाजा को इतना जबरदस्त तरीके से आउट किया, स्लिप पे कैच करवाया के राहुल के द्वारा, और सैम कॉन्ट्रास्ट की तरफ पैदल चल के गए और उन्हें कुछ कहा, मतलब बुमराह ने कहा वो अपने बॉल से जवाब देंगे। और सैम कॉन्ट्रास्ट ये 19 साल का बच्चा उससे जसप्रीत बुमराह से पंगा ले रहा है। अरे थोड़े बहुत पहले तो लग रहा